हेलो मेरे प्यारे स्वीट बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। भाई आज का जो वीडियो होने वाला है, ये जो सेशन होने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है ना, उनके सॉल्यूशंस होते क्या हैं और निकाले कैसे जाते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और कुछ आपको इन चीजों को सीखने के लिए नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ आना चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट्स इट। उसके बाद आप खुद बेटा सॉल्यूशंस निकालोगे मेरे इस समझाने के बाद, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है बेटा, प्रीवियस वीडियोस देख लो, है ना। सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये भी मैंने आपको एक थोड़ा सा जिस्ट दे दिया है। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जान सकते हो बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की, जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जस्ट इन 10 सेकेंड्स। चलो भैया सर व्हाट आर सॉल्यूशंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में उठता है ना कि सर सॉल्यूशंस होते क्या है, तो यार बहुत बेसिक सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। सॉल्यूशंस वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती हैं, सॉल्यूशंस वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो भैया सॉल्यूशंस क्या है सर, सॉल्यूशंस क्या है, मैं लिख रहा हूं बच्चों। सॉल्यूशंस आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स solutions are those values of variables which satisfies the given equation। ठीक है, अब देखो समझाता हूं, बहुत बेसिक सी चीज है, which satisfy the given equations। अब मेरी बात सुनना, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों। x प्लस वाई बराबर 10, जैसे मैंने आपको ये बोला लीनियर है क्या, हाँ सर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। इक्वेशन है क्या, हाँ सर इक्वल टू है, तो ये इक्वेशन भी है। इन टू वेरिएबल्स है क्या, हाँ सर दो वेरिएबल्स है x एंड y। ठीक है सर, बात समझ आ रही है। सर क्या है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, और दो वेरिएबल्स में भी है। अब क्या किया जाए सर, सॉल्यूशन समझाओ। सर ने कहा कि सॉल्यूशन वेरिएबल्स की वो वैल्यूज है, वेरिएबल्स का मतलब एक्स एंड वाई है ना, एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज है बच्चों जो इस इक्वेशन में रखने पर इक्वल टू में 10 दे सकें, इसको सेटिस्फाई करा सकें। जैसे बच्चों अगर मैं कहूं x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 है, रख के देखो जरा, 7 प्लस 3 7 और इसकी जगह 3, क्या बच्चों ये 10 दे रहा है, हाँ सर इट इज गिविंग अस 10, ये अपन को 10 दे रहा है बच्चों। तो 7 और 3 क्या होगा, इसके सॉल्यूशन हुए। बच्चों अगर मैं कहूं तुमसे कि x की वैल्यू तुम 5 रख दो और y की वैल्यू भी बेटा 5 रख दो, तो तुम क्या कहोगे, सर x की जगह 5 रखते हैं प्लस y की जगह सर 5 रखते हैं, दोनों को ऐड करके क्या 10 मिल रहा है, हाँ सर 10 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रही है ना ये वैल्यूज। तो हम क्या बोलेंगे सर 5 एंड 5, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा बच्चों अगर मैं कहूं तुमसे यहां 9 रख दो और यहां 1 रख दो, तो चलो देखते हैं बच्चों, x की जगह 9, y की जगह प्लस करना है 1, तो 9 प्लस 1 10 है, हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा अगर बच्चों मैं बोल दूं x की जगह तुम लिख दो 7, 9 की जगह, y की जगह तुम लिख दो 5, तो चेक करो जरा देखो x की जगह 7 प्लस y की जगह 5, बच्चों 7 प्लस 5 तो 12 आ रहा है, जो कि 10 के बराबर नहीं आ रहा, तो भैया ये हमारे सॉल्यूशन नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, x और y यहां वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें उनको बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, एक चीज और जो पिछले वीडियो में मैंने समझाई थी, इंट्रोडक्शन वाले में, पिछले के पिछले वीडियो में, क्या बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, एक नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। देखो, जैसे एक सॉल्यूशन है बच्चों 7,3, एक सॉल्यूशन है 5,5, एक सॉल्यूशन है 9,1। तो ये सॉल्यूशंस ही है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस है ना, ये 3 हो गए, और भी निकाल सकते हैं, और एक ही इक्वेशन के हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कि भैया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो होती है ना, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। दे हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, एक नहीं होता बेटा। जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो ना, वन वेरिएबल, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर वही लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में बन जाए, एक्स और वाई आ जाए, एम और एन आ जाए, ए और बी आ जाए, गेटिंग माई पॉइंट, तो भैया उस पूरी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अच्छा, सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, तो भैया स्टार लगा के मैं लिख देता हूं। मैं पहले भी लिख चुका हूं बच्चों, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, आपको लिखना है क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, linear equation in two variables have infinite solutions लिख देते हैं, infinite solutions या infinitely many solutions। ठीक है, तो भैया ये क्लाउड बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना बेटा, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? चलो देखते हैं सर। सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग सॉल्यूशन को दर्शाया कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है? बहुत आसान है बच्चों। सॉल्यूशन को हम कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? हम कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखते हैं। भैया यहां भी स्टार लगा दिया। कैसे बच्चों? एज कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है, कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। बच्चों कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। जैसे ये है, तो एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 रखने पर 10 आ रहा था, तो 7,3 बच्चों, 7,3, ऐसे ये है सॉल्यूशन। 5,5 इसकी जगह लिख सकते हैं 7,3, ब्रैकेट लगाओ, है ना, कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिखते हैं। आप एज कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, एज ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिख सकते हो, यू कैन कॉल इट एज ऑर्डर्ड पेयर ऑल्सो, है ना बच्चों। ये क्या होगा? 9,1। गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या होगा भैया? 5,5, है ना। ये क्या होगा? 9,1। इनको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका होता है, आप कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखो, आप ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते 7 and 3 आर द सॉल्यूशंस, ना ना बाबा ना। यू विल कॉल 7,3 is a solution of this equation, 5,5 is a solution of this equation, 9,1 is a solution of this equation। क्लियर बात? ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, क्लियर। अब हम सीखते हैं सॉल्यूशन। ये तो मैंने तुक्के मार मार के सॉल्यूशन निकाल लिए। अब हम सीखते हैं सॉल्यूशन एक्चुअली निकालते कैसे हैं, व्हाट इज द वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस बच्चों। ठीक है, चलो भैया सॉल्यूशंस कैसे निकालें, मैं लिख देता हूं। सॉल्यूशंस निकालने का तरीका, निकालने का तरीका बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल चीज है बच्चों। क्लास 8 में आपको इसका एक ट्रेलर देखने को मिला था। ठीक है, भले ही आपने देखा नहीं हो, वो बात अलग है। हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली, 2x + 3y = 12। अगर मैं कहूं आपसे इसको स्टैंडर्ड में लगाओ, तो आप क्या करोगे?
आप स्टैंडर्ड में ऐसे लगा सकते हो 2x प्लस 3y। 12 को यहां बुला लो क्योंकि स्टैंडर्ड में इक्वल टू में 0 होता है, तो ये -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ax प्लस ये हो गया बच्चों by प्लस ये हो गया बच्चों c बराबर 0। a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 2, b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 3, c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा -12। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही निकाल के दिखा दिया, ऑल्दो इट वाज नॉट आस्क्ड, ये पूछा नहीं गया था। चलो अब बच्चों चलते हैं अपन निकालना, सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत बेसिक, बहुत आराम से निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें बनानी पड़ेगी एक डिब्बी, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये है बॉक्स, तुम्हें ये बॉक्स निकालना पड़ेगा। ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में तुम्हें बच्चों लिखना पड़ेगा x, y। तुम्हें x और y लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे तुम्हें अपनी एनसीईआरटी बुक में बना मिलेगा, ऐसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें सिखाएंगे। पर मैं तुम्हें वर्टिकल सिखाऊंगा बच्चों, मैं तुम्हें सिखाऊंगा वर्टिकल ड्रॉ करना। ठीक है, ऐसे तो सब लोग सिखाते ही हैं बच्चों। बेसिकली हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, x और y लिखो बच्चों। आप इस टेबल को ऐसे बनाओ वर्टिकल। ठीक है, ऐसे बनाओ, जो वो हॉरिजॉन्टल बनवाएंगे अपन वर्टिकल बना के करेंगे। ठीक है, और ये 2-3 जितने सॉल्यूशंस निकालने निकाल लो। जैसे मैंने बच्चों ये एक बॉक्स खुला छोड़ दिया, एक पूरी, एक, ये 2, ये 3, तो 3 सॉल्यूशंस अपन निकालेंगे। 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जितने निकालना हो उतने निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात सुनना गौर से, सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हें किसी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। हम इसके सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं, मैं इसमें सिखाऊंगा तुम्हें बाकी इक्वेशंस में सीखना है खुद से। सॉल्यूशन निकालने का पहला स्टेप होता है ये टेबल बनाओ, वर्टिकल फॉर्म में बना लो या हॉरिजॉन्टल में, तुम्हारी इच्छा है। अब यहां तुक्केबाजी शुरू होगी बच्चों। तुक्केबाजी क्या है सर, गौर से देखना बच्चों। तुक्केबाजी मतलब अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, अब तुम कहोगे सर 0 ही क्यों, 1 क्यों नहीं? रख सकते हैं बेटा, x की जगह आप 1 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो। इट्स अप टू यू, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको किसी एक की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू रखो, किसी एक की आप y की रख सकते हो, आप y की रख दो। जैसे मैंने फिलहाल x की वैल्यू 0 रखी, चलो सॉल्व कर रहा हूं। अब अपन सॉल्व करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 बच्चों। हमें x की वैल्यू यहां 0 रखनी पड़ेगी। यार अच्छा नहीं लग रहा ये कलर, ठीक है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। बच्चों ये तो कट गया, 0 हो गया। y इज इक्वल टू 4। बच्चों 4 आ जाएगा, कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड करेगा, 4 आ गया। y की वैल्यू 4 आई ना, लिख दो बेटा। जब आपने x 0 लिखा, जब आपने x 0 लिखा, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। बच्चों आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर या पहला सोल्यूशन आ गया 0,4। क्या आया बच्चों, 0,4। ठीक है, 0,4। लो भैया पहला सोल्यूशन आ गया। अच्छा मैंने बोला कि आप जरूरी नहीं है कि x की ही वैल्यू रखो, आप y की भी रख सकते हो। चलो देखते हैं बच्चों। बच्चों y की वैल्यू अपन एक काम करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं अपन। अब y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं बच्चों। चलो y की वैल्यू 2 रखते हैं, चलो भैया 2 रखो। पुट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 रखते हैं, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, यानी 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू वाई का मतलब है 3 इंटू 2 इक्वल टू 12। बच्चों 3 2 जा 6, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। बच्चों 6 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू बच्चों 12 माइनस 6 6 आएगा। x की वैल्यू आई बच्चों 3, x की वैल्यू आई 3। हाल के हाल 2 जब रखा y की जगह तो x 3 आया। बच्चों आपको दूसरा सोल्यूशन मिल गया 3,2। 3
कॉमा 2। लो भैया दूसरा सोल्यूशन आ गया। तीसरा निकालते हैं बच्चों। क्या रखे, x रख लो या y रख लो, तुम्हारी मर्जी। जैसे मैं यहां x रख लेता हूं बच्चों, मैं x की जगह यहां रख लेता हूं, लेटस से अपन रख लेते हैं 4 रख लेते हैं, x की जगह 4 रख लेते हैं। चलो रखते हैं बच्चों, पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू 4। चलो 2x यानी 2 इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बच्चों 4 2 सा कितना हुआ 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 8 उधर जाएगा बेटा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 8। बच्चों 4 आएगा, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। बच्चों ये आ गई हमारी y की वैल्यू। यहां लिखेंगे बच्चों हम 4/3। तो बच्चों दूसरा सोल्यूशन, तीसरा सोल्यूशन क्या हुआ 4 यानी x, y 4, 4/3, 4/3। लो भैया एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन। लो भैया बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं, सीख गए ना। अब एक डिस्क्लेमर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। कभी भी हमेशा याद रखना, कोशिश करना कि ऐसी कंडीशन ना आए कि जब आप किसी एक की वैल्यू रखो और दूसरा सोल्यूशन जो दूसरा पार्ट आए वो फ्रैक्शन में ना आए। और ऐसा फ्रैक्शन तो बिल्कुल ना आए जो सॉल्व करने में पॉइंट खत्म ही नहीं हो रहा हो। जैसे 4/3 जब तुम सॉल्व करोगे तो 1.333333 आता जाएगा, ये दिक्कत देगा तुम्हें, तुम इसको प्लॉट नहीं कर पाओगे। क्लियर बात? तो भैया ध्यान रखना, सोल्यूशन ये भी है 4,4/3 इज अ सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर अवॉइड करना ऐसे नंबर्स लाने में जो फ्रैक्शन हो, और ऐसे फ्रैक्शंस जो भैया नॉन टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल्स थे, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल देगा हमें। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना। ये अच्छा है अपना, ये वाला अच्छा है, तो ये थोड़ा सा बिगड़ गया जबकि सोल्यूशन है, दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन, ठीक है। तो अवॉइड करना ऐसे नंबर्स लाने में। आई होप सोल्यूशन निकालना तुम सीख गए होगे। अब तुम्हें कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क में, तो बच्चों इन को होमवर्क में जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आंसर्स जरूर छोड़ना, ठीक है। एक इक्वेशन दे रहा हूं तुम्हें मैं, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 6। दूसरा दे रहा हूं बच्चों में 5p माइनस 3q इज इक्वल टू 15। बच्चों इनके और इनके आपको दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, दो सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको दो सॉल्यूशंस फाइंड करने और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जैसे मैंने यहां पर बच्चों 3 सॉल्यूशंस फाइंड करे, 1 2 3, तुम लोग को 3 नहीं 2 करना है, तो 2 सॉल्यूशंस फाइंड करना। आई होप मजा आया होगा, शानदार तरीके से सीखे होगे। और अगर मजा आया है, सीखे हो, तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर पेज, आवर यूट्यूब चैनल एंड पढ़ाई करते रहो, तहलका मचाते रहो, सीखो भाई और दूसरों को सिखाओ, ठीक है। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, दुआ में याद रखना।